हमारे देश में लोग अनुशासन में रहना पसंद क्यों नहीं करते हैं कि सबको पता है कि हेलमेट पहन के ही बाइक चलानी चाहिए, लेकिन फिर भी अधिकांश लोग, खासतौर पे जो यंग जनरेशन है, वो आपको बिना हेलमेट के ही दिखाई देगी। कहीं आप किसी भी सार्वजनिक स्थल पे जाएं तो वहां पे लोग लाइन लगा के अपनी बारी का इंतजार करने की जगह भीड़ लगाना ज्यादा पसंद करते हैं। कहीं पे आप को ट्रैफिक ज्यादा दिखाई दे तो लोग वहां पे रुक के धीरे ट्रैफिक खुलने का इंतजार करने की बजाय दूसरी रॉन्ग लेन में अपनी गाड़ी जाके वहां अपनी गाड़ी फंसा देना ज्यादा पसंद करते हैं। तो हमारे देश में लोग अनुशासित रहना क्यों पसंद नहीं करते, अपना जीवन अनुशासित क्यों नहीं रखते हैं? असल में जिसे हम ये कह रहे हैं कि अनुशासन उनके अंदर क्यों नहीं है, तो इसमें हमें दो तीन पॉइंट समझने होंगे। एक होता है अनुशासन और एक होता है प्रशासन। अनुशासन का मतलब होता है स्वयं पर स्वयं के द्वारा किए जाने वाले शासन को अनुशासन कहते हैं, और दूसरे के द्वारा दूसरे पर या दूसरों पर किए जाने वाले शासन को प्रशासन बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं ना प्रशासनिक अधिकारी हैं। तो इसका सवाल का जो जवाब है वास्तव में वो है अनुशासन का मतलब क्या है, इसको जानने की ज़रूरत है। अनुशासन का मतलब होता है अंदर से हमारे अंदर इतनी ऊर्जा जनरेट हो जाए कि हमारे अंदर संयम आ जाए, हमारे अंदर ईमानदारी आ जाए, और वो जो इतनी अनंत ऊर्जा, इतनी सारी ऊर्जा हमारे अंदर होती नहीं है, तो हम विचलित हो जाते हैं। कि जैसे अभी आपने बताया कि लाइन लगी हुई है कहीं पर, तो हम सोचते हैं कि जल्दी नंबर आ जाए, है ना, कुछ वीआईपी कोटा हमको मिल जाए, या कहीं पर भी इस तरीके से लाइन तोड़कर या सबसे पहले मेरा काम हो जाए, चाहे वो गलत तरीके से हो या सही तरीके से हो, कुल मिला के मेरा काम हो जाए। ऐसा क्यों सोचते हैं? या ट्रैफिक लगा हुआ है तो हम सोचते हैं कि इधर से उधर से किसी तरीके से। इसीलिए प्रशासन ने क्या किया हुआ है, वहाँ पे लाइट लगा दी है, तब बीच बीच में पुलिस खड़ी हुई है, चालान कट रहे हैं। तो ये दिखाता है कि हम अनुशासित जीवन जीना पसंद नहीं करते। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? ये तो रहा बाहर का। अब घर में देखिए, जो छोटा बच्चा है वो, उसका एडमिशन के लिए नाम लिखा दिया गया है स्कूल के अंदर, लेकिन वो खुद नहीं उठता। उसे कौन उठाता है? पापा उठाते हैं, मम्मी उठाती हैं। तो ये क्या है? ये प्रशासनिक लोग हैं। उस बच्चे को सुबह अलार्म उठाता है, उसके माता पिता को कौन उठाता है? अलार्म उठाता है। तो अलार्म भी प्रशासनिक अधिकारी हो गया। उस बच्चे के लिए माता पिता प्रशासनिक अधिकारी हो गए। यानी बाहर से बल दिया जा रहा है, बाहर से बल लगाया जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर आत्मबल नहीं है, वो स्वयं उठ पाए, वो ऊर्जा अपने आप उठा दे उसको। इतनी ऊर्जा उस बच्चे के अंदर नहीं है। तो कहाँ गई उसकी ऊर्जा? जो उसने रात में रोटी खाई थी, उसने जो खाना खाया था, वो जो ऊर्जा बनी वो गई कहाँ? वो गई उसके तमाम तरह के उल्टे सीधे विचारों में। उसने दिन भर टीवी देखा था, दिन भर मोबाइल चलाया था, इधर उधर घूमा था, तो बहुत सारे भ्रम उसने अपने भीतर पाल लिए। उन भ्रमों को वो सिस्टमेटिक लगाने में सारी ऊर्जा उसने ख़त्म कर दी। सुबह उठने के लिए भी ऊर्जा मिलती नहीं है। सुबह उठने के लिए भी ऊर्जा चाहिए, हर काम को करने के लिए पर्टिकुलर एक लिमिटेशन में ऊर्जा चाहिए। जैसे बाहर कोई भी आपको सामान खरीदना है तो आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर एक पेन खरीदना है तो 10 रुपये का पेन आ सकता है, लेकिन अगर आपने एक स्कूटी खरीदनी है तो वो 10 रुपये की तो नहीं आएगी, वो 80-90 हज़ार या 1 लाख रुपए की आएगी। अब आपको अगर कार खरीदनी है तो वो 1 लाख रुपए की नहीं आएगी, वो ज़्यादा पैसों की आएगी। इसी प्रकार से जैसे हर चीज़ के प्राइस निर्धारित हैं, ऐसी ही हर काम के लिए ऊर्जा निर्धारित है कि सुबह उठने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए वो एक पर्टिकुलर उतनी लिमिटेशन में चाहिए, उतनी क्वांटिटी में चाहिए। आपको मम्मी से बात करने के लिए कम ऊर्जा चाहिए, हो सकता है पापा से बात करने के लिए कम चाहिए, हो सकता है किसी से कम चाहिए, किसी से ज़्यादा चाहिए। आपको टीचर से बात करने के लिए ऊर्जा ज़्यादा चाहिए, प्रिंसिपल से बात करने के लिए और ज़्यादा चाहिए, एक बच्चे की बात बता रहा हूँ मैं। स्टेज पर बोलने के लिए और ज़्यादा चाहिए, अपने दोस्तों से बात करने के लिए थोड़ी कम चाहिए। आपको हो सकता है लिखने के लिए ऊर्जा कम चाहिए, लेकिन पढ़ने के लिए ज़्यादा चाहिए। किसी को पढ़ने के लिए ज़्यादा चाहिए, किसी को लिखने के लिए ज़्यादा चाहिए। तो ये सारा खेल ऊर्जा का है। अब बात आ जाती है कि हम हेलमेट क्यों नहीं पहनते। तो हेलमेट पहनने की जो सोच है, जो समझ है कि हेलमेट हम अगर पहनेंगे तो इससे हमारे शरीर की रक्षा होगी, ये जो समझ है ये डेवलप करने के लिए बहुत ही ऊर्जा चाहिए। लेकिन अब जो लोग हेलमेट नहीं पहनते
वो किसके डर से पहनते हैं? पुलिस के डर से, चालान के डर से पहनते हैं, डर से पहनते हैं। तो ये दो तरीके से आप काम करते हैं, कुछ भी, या तो समझ या फिर डर। डर माने बाहरी बल, यानी काम करने के लिए तो बल ही चाहिए। डर क्या चीज़ है? बाहरी बल है। लालच क्या चीज़ है? बाहरी बल है, प्रशासन है। और जो डर नहीं है वो है समझ। समझ क्या चीज़ है? आपका आत्मबल है। समझ से आत्मबल जागृत होता है और डर से बाहरी बल हमें चाहिए होता है। अपना आत्मिक बल समाप्त हो जाता है या बहुत कम हो जाता है। तो जितने भी लोग बाहरी बल की वजह से काम करते हैं, चाहे बच्चा है, खुद पढ़ने के लिए उसके पास समझ चाहिए, आत्मिक बल चाहिए। अब वो उसके पास है नहीं, तो टीचर के डर की वजह से, मम्मी के डर की वजह से, पापा के डर की वजह से वो पढ़ रहा है। कुछ बच्चे आपने देखा होंगे कि उन्हें अपने काम से मतलब होता है, उन्हें नियम पर चलने से मतलब होता है। सुबह अपने आप उठ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सारे बच्चों को मम्मी पापा उठा रहे हैं, कुछ बच्चे अपने आप भी उठ जा रहे हैं, कुछ बच्चों को बाहर से बल दे करके उठाना पड़ रहा है। तो हमें ये देखना होता है कि दो ही तरह के लोग, दो ही तरह के मम्मी पापा, दो ही तरह के टीचर और दो ही तरह के बच्चे, जो अपने आप अपनी समझ के अनुसार काम कर रहे हैं या फिर दूसरे के प्रेशर में काम कर रहे हैं। जो अपने स्वभाव के अनुसार, स्वभाव ही समझ है, समझ ही स्वभाव है। जिनके अंदर समझ नहीं आ पाती तो फिर उनके अंदर बाहर से सोच डालनी पड़ती है, प्रेशर बनाना पड़ता है, तो वो काम करते हैं लेकिन उन्हें आनंद नहीं आता। दोनों में अंतर क्या है? जितने भी अपनी समझ से काम कर रहे हैं तो वो आनंदित होकर काम कर रहे हैं, उन्हें कर्म में आनंद आएगा। उसी को निष्काम कर्म कहते हैं, क्योंकि वो स्वभाव में कर रहे हैं। कृष्ण इसी कर्म की बात कर रहे हैं, इसी अनुशासन की बात कर रहे हैं। वो प्रशासन की बात नहीं कर रहे हैं, वो अनुशासन की बात कर रहे हैं। और जो अपने आप अपनी समझ से सही काम नहीं कर रहे हैं, तो वो डर की वजह से या प्रेशर की वजह से या लालच की वजह से काम कर रहे हैं, तो उन्हें कर्म में मजा नहीं आएगा, कर्म में आनंद नहीं आएगा, उन्हें फिर फल में आनंद चाहिए। तो जितने भी लोग फल की इच्छा करते हैं, ये वही लोग हैं जिन्हें कर्म में आनंद नहीं आता। कर्म में आनंद क्यों नहीं आता? क्योंकि कर्म अपनी मर्जी से नहीं करते, वो सेल्फ स्टडी नहीं करते, सेल्फ हेलमेट नहीं पहनते, सेल्फ जो अनुशासन है उसमें नहीं रहते, सेल्फ में सही काम नहीं करते, सेल्फ में सही नहीं सोचते, सेल्फ में सही नहीं बोलते। कोई ना कोई उनको बताएगा कि आपने ये गलत बोल दिया, आपने ये गलत लिख दिया, आपने ये गलत कर दिया। बाहर से उन्हें शक्ति बाहर से देनी पड़ती है। वो मजबूरी में जीवन जीते हैं, मजबूरी में पढ़ाई करेंगे, मजबूती में नहीं। एक और देखिए यहाँ पर, जो स्वभाव में पढ़ते हैं, जो जिनके अंदर स्वाभाविक रूप से सुबह अपने आप उठते हैं, अपने आप पढ़ते हैं, अपने आप लिखते हैं, अपने आप सधा हुआ बोलते हैं, अपने आप ही सही काम करते हैं, तो उनका जीवन बड़ा मजबूत होता है। या कह लीजिए मजबूत लोग, मानसिक रूप से मजबूत लोग, आत्मिक रूप से मजबूत लोग, आध्यात्मिक रूप से मजबूत लोग ही ईमानदार होते हैं। ईमानदारी कमज़ोर लोगों के बस की बात नहीं है। ईमानदारी बड़े मजबूत लोगों की निशानी है। कोई भी अगर आपको जीवन में ईमानदार मिल जाए, सेल्फ स्टडी करता हुआ मिल जाए, सेल्फ मेहनत करता हुआ मिल जाए, सही काम करता हुआ मिल जाए, सही डिसीजन लेता हुआ मिल जाए, तो समझ लेना वो बहुत मजबूत व्यक्ति है। और जो भीतर से कमज़ोर होते हैं तो उनके अंदर ईमानदारी नहीं होती, तो ईमानदार बनाने के लिए जगह जगह सरकार ने लाइटें लगा रखी हैं, कैमरे लगा रखे हैं। अगर हमारे देश के या इस विश्व के लोगों के अंदर इतनी मजबूती होती, ईमानदारी होती, तो कैमरों की ज़रूरत ही नहीं थी। बीच में प्रशासन लाइटें लगाता ही नहीं, पुलिस की आवश्यकता ही नहीं होती, जज वकील की ज़रूरत ही नहीं होती। इन सब की इतनी बड़ी संख्या में ज़रूरत क्यों है? क्योंकि ईमानदारी नहीं है। ईमानदारी क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा मन भ्रमित है, बहुत सारे भ्रमों से भरा हुआ है। हमारी सारी ऊर्जा जो कि सही कर्मों में जानी चाहिए थी, वो गलत कर्मों में चली गई।
तो वो जब गलत कर्मों में चली गई तो फिर ऊर्जा है नहीं, और ऊर्जा जब कम होती है, कमज़ोरी होती है, तो पैर लड़खड़ाते हैं का मतलब मन लड़खड़ाता है और वो उल्टे सीधे कर्म करवाता है, और फिर उसको कंट्रोल करने के लिए बाहर से ऊर्जा देने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये मानसिक कमजोरी का परिणाम है कि हमारे जो सोचने का तरीका है, हमारे जो समझने का तरीका है, वो भ्रमित करने वाला है। हम चीज़ों में सुंदरता को ढूंढते हैं, चीज़ों को बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन अपने अंदरूनी जो मन है उसे कभी साफ नहीं करते। तन को हम रोजाना साफ करते हैं, मन को कभी साफ करने का कोई प्लान ही हमारे देश में नहीं होता, कोई प्रोसेस ही नहीं होता कि मन में अगर भ्रम आ गया है तो इसको कैसे हटाएं, घर में कूड़ा आ गया है तो कैसे हटाएं, बदन पर, तन में अगर कूड़ा आ गया है, गंदगी आ गई तो कैसे हटाएं, बालों में कूड़ा आ गया कैसे हटाएं, सबको पता है। लेकिन मन में कूड़ा आ गया है, मन में भ्रम आ गया, कूड़ा माने भ्रम, जो भ्रम हमारे अंदर फैल गए हैं, जो हमें भ्रमित करते हैं, बच्चों को भ्रमित करते हैं, तो वो जो भ्रम फैल गए उनको कैसे हटाया जाए, वो प्रोसेस हमारे देश में है नहीं, और इसी की वजह से वो सारी ऊर्जा वो भ्रम खा जाते हैं। उस भ्रम से ही नेगेटिविटी होती है, और नेगेटिव का मतलब होता है लोन, उस लोन का मतलब होता है ऋण, नेगेटिव का मतलब ऋण होता है। वो ऋण, वो जो विकार हैं, जो विचारों के रूप में विकार घूमते रहते हैं, तो जो भी हम खाना खाते हैं वो सारी ऊर्जा बनती है और वो ऑनलाइन वहीं से वहीं साफ हो जाती है उन भ्रमों को ठीक करने के लिए। इसलिए हमारे पास बाहर जीवन जीने के लिए, सही जीवन जीने के लिए, अनुशासन वाला जीवन जीने के लिए, ईमानदारी वाला जीवन जीने के लिए, सत्य की पहचान करने के लिए, उन भ्रमों को दूर करने वाला जो जीवन जीने के लिए ऊर्जा बचती ही नहीं। अब जब ऊर्जा उतनी है नहीं तो फिर हम वाला जीवन जी नहीं पाते। तो अगर हम अपने भ्रमों को दूर कर लें तो हमारा जीवन निष्काम कर्म हो जाएगा, तो फिर हमें अनुशासन ही पसंद आएगा, फिर हमें कोई आपादापी नहीं रहेगी, फिर हम कोई लाइन नहीं तोड़ेंगे। अब भ्रमों को दूर करना है तो आप ये इस चैनल पर लगातार वीडियोस देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके एक एक भ्रम हटते चले जाएंगे और आपका जीवन निष्काम होता चला जाएगा, आनंदित होता चला जाएगा, और आप पर बाहर से किसी के शासन करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, क्योंकि आप सही नियमों का पालन करेंगे और सही जीवन जिएंगे।